SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी उपस्थिति जदयू कार्यालय में है। जदयू के पुराने साथी लोग जदयू पर आरोप लगा रहे हैं कि जदयू आज नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने से बदल गई है, और इसी प्रश्न पर हम जवाब लेंगे नवल शर्मा जी से। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद। सर, कुछ नेतागण जो पुराने साथी रहे हैं जदयू के, वो आज सवाल उठा रहे हैं, थैला और झोला लेकर के टिकट और मंत्री की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनको जनता ने लगातार नकार दिया, ऐसे लोग अगर संगठन पर सवाल खड़ा करते हैं, पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़ा करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जय कुमार सिंह जी सवाल उठा रहे हैं, तो आपको तो पहले इंटरव्यू लेना चाहिए था जय कुमार सिंह जी का जाकर, और उनसे 2-3 बुनियादी सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर प्रत्येक पार्टी के सहनशीलता की एक सीमा होती है। 2020 में इसी जेडीयू ने आपको टिकट दिया था, तो पहले तो ये पूछिएगा कि 2020 में जब आपको टिकट मिला था तो कितना पैसा देना पड़ा था आपको, चूंकि थैली का आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए, 2020 में इनको टिकट मिला, इनको वोट आया कितना? 27,000। अब सोचिए जरा, एनडीए का उम्मीदवार और वोट आया 27,000, तीसरे नंबर पर रहे। 2025 में विभिन्न स्तरों से जो फीडबैक आया, जमीनी कार्यकर्ताओं से, संगठन के स्तर पर जो भी फीडबैक आया, उससे पता चला कि इनकी स्थिति बेहद खराब है क्षेत्र में, और वो सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में चली गई और आलोक कुमार सिंह वहां से चुनाव जीते। तो ये बागी होकर चुनाव मैदान में कूद गए। 2025 में पार्टी से विद्रोह करके बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में कूद गए, क्योंकि इनको लगता था कि मैं बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हूं। परिणाम सामने है, मात्र 17,000 वोट आया और इनकी जमानत जब्त हो गई। तो आप पार्टी की जमानत जब्त करवाइएगा और पार्टी आप पर बार बार दाव लगाएगी, और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, झोला उठा रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता कहां जाएंगे? आपकी तरह कई सारे कार्यकर्ता हैं पार्टी में जो पार्टी की वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसी पार्टी ने, जिस पार्टी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसी पार्टी ने आपको पहले भी टिकट दिया कई बार। तो कितना पैसा देकर आपने टिकट लिया, यह बिहार की जनता को बताइए। आपको 4-4 मंत्रालय दिया गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया, आपको कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाया गया। तो मंत्रालय के बदले आपने कितना थैली पहुंचाया, इसका जवाब दीजिए। तो इस तरह की बेसिर पैर और अतार्किक बातें करके सनसनी पैदा कर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आपकी रणनीति बिहार के लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। दूसरी बात है कि देखिए, जेडीयू कोई दुकान नहीं है, बल्कि जेडीयू एक अनुशासित संगठन है, जहां टिकट का वितरण किसी भी व्यक्ति की विनेबिलिटी, अर्थात उसके जीतने की क्षमता, विभिन्न स्तरों से प्राप्त फीडबैक और पार्टी के प्रति उसके समर्पण भाव को देखते हुए लिया जाता है। और आप हैं कि सीधे नीतीश कुमार जी को बीमार बोल देते हैं। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने आपको जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, 4 विभागों का मंत्री बनाया, और नीतीश कुमार जी आपके लिए बीमार हो गए। पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने बिहार का दौरा किया, और आज भी जब वो मुख्यमंत्री नहीं है, बावजूद इसके नीतीश कुमार जी की पूरी दिनचर्या बिहार के विकास के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी भी रोज निरीक्षण करने जा रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति को बीमार बोलकर, इसका मतलब कि आपको नीतीश कुमार जी की छवि की चिंता नहीं है, आपको जेडीयू की छवि की चिंता नहीं है। जिस नीतीश कुमार जी ने आपको सम्मान दिया, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं? लांछन और अपमान। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये मान्यवर संजय झा जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। संजय झा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उनकी मिलनसारिता, उनकी शालीनता और उनकी संगठन क्षमता पर नाज है, और उनके कुशल नेतृत्व में जेडीयू की सीटों की संख्या बढ़कर 43 से 85 हो गई, और आप चले हैं संजय झा जी पर सवाल खड़ा करने। जेडीयू की नीतियों को जमीन तक पहुंचाने में, राज्य, जिला और प्रखंड स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित करने में
नीतीश कुमार जी की नीतियों को जमीनी स्तर तक पेनिट्रेट करने में और चुनावी सफलता में, सीटों की संख्या दोगुनी करने में, और सबसे बढ़कर प्रत्येक छोटे और बड़े कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा में संजय झा की जो भूमिका है उसे सारे लोग देखते हैं और सराहते हैं। और आप ऐसे नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बस पार्टी के और कार्यकर्ता दरकिनार कर दिए जाएं और पार्टी बार बार आप ही पर दांव लगाए? तो यह कुछ नहीं, चुनावी कुंठा है, टिकट नहीं मिलने की हताशा है। और आपने एक मुहावरा सुना होगा, अंगूर खट्टे हैं। ऐसे लोग जो जनता की अदालत में नकार दिए जाते हैं, प्रायः इसी तरह फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं। यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आनंद मोहन ने बयान दिया ये झोला लेकर मंत्री बनाने का, उसके तुरंत बाद उनके बेटा को समिति का सदस्य बना दिया गया। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के मेंबर वो पिछले टर्म में भी थे, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व में भी थे। अब सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं तो उनके नेतृत्व में भी वो सदस्य हैं, इसमें नई कौन सी बात है। और आनंद मोहन जी ने जो बातें कही है उन पर हमारी पार्टी के शीर्ष नेता आधिकारिक जवाब दे चुके हैं। अभी आप सुन रहे थे नवल शर्मा जी को, इन्होंने जय कुमार ने जो आरोप लगाया उसका इन्होंने खंडन किया है और इनका मानना है कि अगर संजय झा का कुशल नेतृत्व नहीं होता तो आज जो पार्टी 85 विधायक लाए हैं संभवतः नहीं ला पाती। सर, जो आप समझिए उसके। धन्यवाद।